नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश में 3 दिनों तक आरएसएस चीफ मोहन भागवत के प्रवास के दौरान कई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आई और राजनीतिक हलचल तेज रही। संघ ने दलितों, ओबीसी और आदिवासियों को एकजुट रखने के लिए ही धर्मांतरण और लव जिहाद के मुद्दों को एक बार फिर से धार देकर एक डबल डोज फार्मूला उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए तैयार किया। हालांकि संघ के लोग ये कह सकते हैं कि संघ एक सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन है, राजनीति से उसका लेना देना नहीं है, लेकिन आरएसएस ने लव जिहाद और धर्मांतरण के मुद्दों को एक बार फिर से प्रमुखता से रखते हुए अपने सभी प्रचारकों को उत्तर प्रदेश के कोने कोने में इस पर तेजी से काम करने के निर्देश 3 दिनों की जो बैठक हुई है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी, उसमें आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने ये निर्देश दिए हैं। ये बैठक रविवार को खत्म हो गई। इसके साथ ही जिस तरीके से विपक्ष का जो पूरा कुनबा है इंडिया वाला गठबंधन, वो जिस तरीके से ओबीसी जनगणना को लेकर, जातीय आधारित जनगणना को लेकर, ओबीसी के हितों को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर जिस तरीके से सरकार पर हमलावर हो रहा है, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे अगर इन जो 4 राज्यों में जो चुनाव होने उन सरकारों का मसला हो, लेकिन वास्तव में जिस तरीके से ये विपक्ष जो हमलावर है उसके लिए भी आरएसएस ने एक प्लान तैयार किया है। एक संकेत और संदेश नीचे तक जाए, एक महत्वपूर्ण प्लान तैयार करके ये कहा गया है स्वयंसेवकों से कि वो नीचे तक इस बात को प्रचारित करें कि एक कुआं, एक मंदिर और एक शमशान सभी का होना चाहिए, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हों, अगले हों, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो। ये सब पूरा एक तरीके से किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ भोपाल और जयपुर में प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किए और भोपाल के कार्यकर्ता महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जंग लगा पुराना लोहा बताया और कहा कि बारिश में इस तरीके का लोहा क्या हालत होती है आपको पता है, तो उस तरीके का लोहा कांग्रेस हो गई है। और प्रधानमंत्री ने बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया कांग्रेस पर कि उसे अर्बन नक्सली चला रहे हैं कांग्रेस को। उन्होंने ये भी कहा कि चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले नेता गरीबों की बात करते हैं किंतु वो गरीबों का दर्द समझ नहीं सकते। इसके उलट बगल के राज्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी रैली में ओबीसी लाइन पर ही खुद को केंद्रित रखा। राहुल ने प्रधानमंत्री से पूछा कि जाति आधारित जनगणना वो कब करा रहे हैं, क्यों नहीं करवा रहे हैं। राहुल ने फिर वही सवाल दोहराया जो लोकसभा में कहा था कि 90 सेक्रेटरी ही इस देश को चला रहे हैं और इन 90 में केवल 3 सेक्रेटरी ओबीसी हैं। राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह चुके हैं कि वो बहुत हठी हैं, जिद्दी हैं, वो इस पूरे मामले का पर्दाफाश करके रहेंगे। तो एक तरीके से राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की रैलियां, ताबड़तोड़ सभाएं, अपने अपने चीज़ें, और उत्तर प्रदेश जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है वहाँ की 80 सीटों को इंटैक्ट करने के लिए संघ भी मैदान में कूद चुका है। संघ और बीजेपी की कोशिश है कि इंडिया वाले गठबंधन का जो ओबीसी वाला दांव है वो फेल हो जाए, और जबकि दूसरी तरफ जो इंडिया वाला गठबंधन है वो चाहता है कि जो ओबीसी है, पिछड़ा है, जो एसटी है, दलित है, उसकी बात करके जो इनका हिंदुत्व और सनातन वाला जो हथियार है इसको भोथरा कर दिया जाए। जाहिर है दोनों का मकसद साफ है, 2024 का नैरेटिव दोनों गठबंधन सेट कर रहे हैं और इसी में हाल के जो विधानसभा चुनाव है उनको भी लपेट रहे हैं। मंथन आज इसी पर। संघ ने धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। जैसा कि हमने आपको बताया, आरएसएस प्रमुख की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उसमें ग्रामीण इलाकों में
संघ के कार्यकर्ता फोकस करें, खासतौर पर नौजवान छात्रों को हर धर्म के बारे में जानकारी देनी चाहिए। ऐसा लखनऊ की बैठक में आरएसएस चीफ ने कहा। सरसंघचालक ने कहा कि उत्तर प्रदेश को लेकर राष्ट्रीय स्वयं संघ का जो फार्मूला है वो उन्होंने दिया और कहा कि संघ गैर हिंदुओं को भी अपना बनाना चाहता है। ये बात आरएसएस चीफ ने कही और कहा कि अपने कोर एजेंडे में भी इन लोगों को शामिल करना चाहता है। एक समाज के लिए आरएसएस जो अपनी छवि बदलना चाहता है, तो दूसरी तरफ सनातनियों को संदेश भी देना चाहता है कि संघ ने धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। लखनऊ के सरस्वती शिशु मंदिर में आरएसएस प्रमुख के साथ जो 3 दिनों तक बैठक चली, उसमें लव जिहाद और धर्मांतरण का मुद्दा महत्वपूर्ण रहा। संघ के चीफ भागवत ने यूपी के नेपाल से सटे इलाकों में धर्मांतरण को रोकने के लिए विशेष रूप से बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर और श्रावस्ती के इलाकों में सुनियोजित तरीके से जो धर्मांतरण चल रहा उसे रोकने के लिए एक गंभीर प्लान डिस्कस किया। शहरों के साथ गांवों में भी फोकस करना चाहिए, ऐसा भागवत ने कहा। इसके लिए हिंदू समाज को जागरूक करने की जरूरत है। ग्रामीण इलाकों में संघ के कार्यकर्ता फोकस करें, ऐसा आरएसएस चीफ ने कहा। संघ के प्रचारकों को कहा गया कि इन इलाकों में सघन जागरूकता अभियान चलाया जाए और ग्रामीण इलाकों में संघ के कार्यकर्ता फोकस करें। फैसला हुआ कि जो प्रचारक हैं वो लगातार संवाद बनाए, साथ ही सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम भी लगातार चलते रहें। पिछले 2 दिनों 3-4 दिनों से जो अवध प्रांत की बैठक चली, उस बैठक में भी डिस्कस ये किया गया और इसके अलावा बहुत सारे विभाग, संभाग, नगर कारवा, तमाम तरीके के पदाधिकारी अधिकारी शामिल हुए। साथ ही इस्लाम, ईसाई धर्म और उससे जुड़ी परंपराओं के बारे में भी कहा कि जो प्रचारकों को जानकारी होनी चाहिए। जागरूकता से ही धर्मांतरण को रोका जा सकता है। यूपी में किस तरीके से धर्मांतरण हो रहा, भागवत ने ये पूछा है बैठक में और पूरा उसका उन्होंने प्लान भी चेकआउट किया। इस सवाल के जवाब में प्रचारकों ने उन्हें बताया कि अब युवाओं के बीच लव जिहाद से धर्मांतरण कराने के मामले बढ़े हैं। यूपी में अवैध धर्मांतरण को लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं। इसमें 1000 से ज़्यादा लोगों को सजा भी हो चुकी है, लेकिन इस बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इसकी कहीं कोई अभी तक प्रचार नहीं हुआ है। ऐसे में कानून के बारे में सबको जानकारी दी जानी चाहिए, ऐसा संघ की बैठक में डिस्कस हुआ। सभी धर्मों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कई ऐसे भी मामले आए कि जब लोगों के पास ये जानकारी नहीं थी और वो अंधेरे में कहीं ना कहीं दूसरे धर्मों के लिए प्रचार करने लगे। ये बात भी संघ की बैठक में डिस्कस हुई। संघ के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई कि वह खुद हिंदुओं के बीच जाएं और धर्मांतरण के बारे में बताएं, उन्हें जागरूक करें कि सबसे पहला काम है जागरूकता। संघर्ष के बजाय जागरूक करना चाहिए। संवाद का रास्ता चुने, संघर्ष का रास्ता नहीं। अक्सर धर्मांतरण को लेकर इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। संघ को बेवजह विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, भागवत ने ये नसीहत दी। बहुत सारे इस तरीके के मसले डिस्कस हुए और विश्व हिंदू परिषद और अन्य आनुषंगिक संगठनों को भी हिदायत दी गई। कहा गया कि भाई आप लगातार इस पर काम करें और सारी चीज़ों को, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लव जिहाद के मुद्दे को बहुत प्रमुखता से संघ के इस कार्यक्रम, ये जो बैठक थी वहाँ उठाया गया। ये कहा गया कि सार्वजनिक स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में जाया जाए और पूरा फोकस नए वोटरों पर किया जाए, उन्हें हिंदुत्व की लाइन पर लाना है। ये बात साफ तौर पर बैठक में कही कि जो नए वोटर हैं उनको हिंदू, जो 20 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल के हैं, उनको हिंदुत्व की लाइन पर लाना है। संघ के प्रचारकों की विशेष टोली को विशेष जिम्मेदारी दी गई। प्रचारकों से कहा गया कि वो युवा जाकर जाएं और युवाओं के बीच में जाएं, वो बताएं, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करें, OTT के बारे में डिस्कस करें। बहुत सारी इस तरीके की जो नए जो माध्यम हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करने के लिए ये कहा गया है। तो ये बहुत ही अहम और बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। और एक तरीके से संघ प्रमुख ने ये भी महत्वपूर्ण बात कही कि एक मंदिर, एक शमशान और एक कुएं पर भी जोर दिया। आमतौर पर यह आरोप लगता है कि दलितों को मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता। हिंदुत्व को लेकर तमाम जो तरीके के हाल में विपक्षी नेताओं का बयान आया, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे स्टालिन हो, इन लोगों ने कहा कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं, ब्राह्मणवाद है, एक ब्राह्मणवादी मनोवादी व्यवस्था है और इसको लेकर लगातार बवंडर उठ रहा है। दक्षिण की एक और पार्टी AIADMK, जयललिता की पार्टी कभी हुआ करती थी, वो भी NDA छोड़ गई है क्योंकि सनातन वाले मुद्दे को लेकर उसकी भी राजनीति वहाँ गड़बड़ा रही थी। तो लगातार OBC, दलित और सनातन हिंदुत्व, इसको लेकर एक अलग तरीके का माहौल, जो विपक्षी दल हैं, खासतौर पर जो गैर कांग्रेसी दल हैं, वो ये इन सब चीज़ों को
आगे रखकर जो जाति राजनीति जो दल करते हैं वो इस खांचे को ओबीसी और दलित और इसमें तोड़ना चाहते हैं। बीजेपी और संघ परिवार की ये कोशिश है कि इस पूरे जो खांचे को हिंदुत्व के खांचे में ही फिट रखा जाए, तभी उत्तर प्रदेश से नैया पार होगी। और पूरी तरीके से युवा वोटरों की बात आज प्रधानमंत्री ने वहाँ भी भोपाल में भी कही कि युवा वोटरों पर फोकस किया जाए। कार्यकर्ताओं से कहा गया कि उन्हें हिंदुत्व और सनातन की धारा पर लाया जाए। वही बात 3 दिनों तक लखनऊ में चली बैठक में मोहन भागवत ने कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह निशाना साधा कांग्रेस और विपक्ष पर, और राहुल गांधी का क्या सवाल है वो दोनों सुन लीजिए आप। हिंदुस्तान में हर जाति के कितने लोग हैं वो डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी वो डेटा पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते। मैंने कास्ट सेंसस पे भाषण दिया, आपने देखा होगा, जैसे ही मैं कास्ट सेंसस की बात करता था कैमरा उधर हो जाता था। सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है, इससे पूरे देश को पता लग जाएगा कि ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। और एक बार यह डेटा हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होगा तो फिर देश सब लोगों को लेकर, सब लोगों को भागीदारी देकर आगे चल पाएगा। और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का ठेका कुछ अर्बन नक्सलियों को, ये अर्बन नक्सली कुछ लोगों को कहकर पिछले दिनों गिरफ्तारी भी 3-4 साल पहले हुई थी। बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को कहा गया तो अर्बन नक्सली हैं और उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो एक बार फिर प्रधानमंत्री ने अर्बन नक्सली वाली बात कही है और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को अर्बन नक्सली चला रहे हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो ओबीसी का जो डेटा है, जनगणना का जो आएगा, वो हिंदुस्तान का असली एक्सरे है और ये एक्सरे जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छिपा रहे हैं। ये एक तरीके से 2 ध्रुवों पर भारत की राजनीति आ गई है। एक तरफ जो एनडीए है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस और उनके सहयोगियों पर हमला कर रहे हैं। कभी घमंडिया कहते हैं, कभी जंग लगा लोहा कहते हैं, कभी अर्बन नक्सली कहते हैं, और वो पूछ रहे हैं। कांग्रेस लगातार इस बात का कर रही कि लड़ाई मोदी बनाम मुद्दे की है। सही बात है, लोग पूछते हैं ना कि मोदी के सामने चेहरा कौन, तो विपक्ष ने कह दिया कि मोदी के सामने चेहरा मुद्दे हैं, मोदी बनाम मुद्दे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है, उससे पहले 2 महत्वपूर्ण ट्वीट आपको दिखा देते हैं। दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, और वरिष्ठ पत्रकार पंकज झा का बड़ा महत्वपूर्ण ट्वीट है। दोनों ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का प्रवास खत्म हो गया। दूसरे दिन भागवत ने कार्यकर्ताओं से दलित और गैर हिंदुओं के बीच जाकर काम करने की बात कही और दिग्विजय सिंह इस बात को कह रहे हैं कि ज़्यादा काम करने को कहा, साथ ही गुरुद्वारा, चर्च और मस्जिदों में जाकर लोगों से संपर्क करने की बात कही। क्या हिंदुत्व का मार्ग छोड़कर महात्मा गांधी का सर्वधर्म समभाव का मार्ग संघ अपनाएगा या केवल उसका चुनावी जुमला है? यदि वो ईमानदारी से कह रहे हैं तो
तो उसको मानते हैं तो तत्काल मणिपुर और नूह के पीड़ितों से मिलकर उन्हें न्याय दिलवाएं। सर्वधर्म, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि अगर ऐसा है, सर्वधर्म संभाव के फार्मूले पर अगर वो आ गए हैं, हिंदुत्व के फार्मूले से हटकर तो महात्मा गांधी के फार्मूले पर आ गए हैं, तो नूह और मणिपुर वो जाएं, ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। पंकज झा का ट्वीट, वरिष्ठ पत्रकार पंकज झा यूपी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो कह रहे हैं कि यूपी के लिए आरएसएस का डबल डोज फार्मूला है, धर्मांतरण लव जिहाद को रोकने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया गया है और कुल मिलाकर वो उस प्लान में लव जिहाद और तमाम जो मुद्दे हैं उसके साथ साथ एक अलग तरीके से आरएसएस एक काम करने जा रही है और उत्तर प्रदेश को फिलहाल केंद्र बनाकर काम होने जा रहा है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, आपसे सीधे परिचय करा देते हैं। दलितों, ओबीसी समाज को बहुत अच्छी तरह समझने वाले और उसी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले सामाजिक चिंतक लौटन राम निषाद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। संघ के प्रचारक महेंद्र प्रताप सिंह साहब हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। सिंह साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। आनंद तरण साहब कांग्रेस के प्रवक्ता भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। दर्शन डोभाल साहब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। दर्शन भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और थोड़ी देर में मध्य प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक राकेश अंचल साहब ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उनसे भी चर्चा करूंगा। मंथन की शुरुआत महेंद्र प्रताप सिंह के पास मैं जाऊंगा। संघ के प्रचारक हैं, आप संघ के विचारों को बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं। महेंद्र सिंह जी, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो संघ एक सामाजिक स्वयंसेवी संगठन है। संघ के लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि हम राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं, बीजेपी से खुद को वो अलग करते हैं हमेशा। लेकिन ये भी सही है कि बीजेपी के लिए संघ और उसके आनुषंगिक संगठन कहीं ना कहीं बैकबोन का काम करते हैं। ये एक आम धारणा है। आप चूंकि संघ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, संघ को आपने जिया है वर्षों से, तो आप उसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी संघ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ। मैं ये समझना चाह रहा था कि जैसे भागवत जी ने कहा, अभी लखनऊ में 3 दिनों तक प्रवास उनका था, उन्होंने एक तो लव जिहाद और धर्मांतरण के मुद्दे का एक डबल डोज का फार्मूला दिया कि भाई इसको रोको। ये जब चुनाव आने लगते हैं, करीब आने लगते हैं, तब संघ को ये सब चीज़ें तुरंत बहुत ज़्यादा मतलब इस पर काम होने लगता है। एक आम तौर पे ये धारणा बन रही है। दूसरा मसला क्या है कि एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान होना चाहिए। अच्छी बात है ये, इसमें कौन रोकता है कि ऐसा ना करो। इसके लिए संघ बहुत पुराना संगठन है और कम से कम इस पर बहुत काम संघ ने किया भी है। क्योंकि अक्सर ये आरोप लगता है कि जो हिंदुत्व है, हिंदूवादी व्यवस्था है, जो सनातन है, वो वास्तव में ब्राह्मणवादी व्यवस्था है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था में दलितों, शोषितों, पीड़ितों को मंदिरों, कुओं से दूर रखा जाता है। ऐसे आरोप, ऐसे गंभीर आरोप हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा अभी लगे। एक अलग तरीके के समाज को, एक अलग तरीके के 2 भागों में समाज बंटता जा रहा है। तो क्या हम लोग मान लें कि संघ सर्वधर्म समभाव की तरफ बढ़ा है, गांधी के विचारों की तरफ बढ़ा है क्या? महेंद्र प्रताप सिंह जी अनम्यूट करिए अपने आप को ताकि दर्शक आपके विचारों को सुन पाएं। हम सुन नहीं पा रहे हैं सिंह साहब, अनम्यूट करिए कृपया। हेलो, मेरी आवाज आ रही? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, कृपया अपने विचार रखें। देखिए, मैं प्रचारक नहीं हूं, मैं पूर्व प्रचारक हूं। विचारक कह सकते हैं आपको, संघ हाँ, विचारक तो कह ही सकते हैं। मैं अभी प्रचारक नहीं हूं। संशोधित कर दिया जाए और संघ विचारक के रूप में महेंद्र प्रताप सिंह जी को लिखा जाए। देखिए, मेरा मानना यह है कि पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जितनी बातें कही हैं, वो बातें आज नहीं कही हैं। संघ पहले दिन से इन सब चीजों पे काम कर रहा है। क्योंकि मीडिया का फोकस संघ के ऊपर अब आ गया है, इसलिए संघ के बारे में मीडिया की जानकारी ऐसी हो गई है कि संघ आज इन सब चीजों पे काम कर रहा है। संघ को काम करते हुए इन सब चीजों पे अब 100 साल होने वाले। और हर चीज को चुनाव से जोड़ के देखना मेरे को लगता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि संघ तो एक सामाजिक संगठन है।
संघ में कभी जात की बात नहीं होती, कभी पंथ की बात नहीं होती। संघ जो है स्वभाव में बोलता है कि मतलब सारे महापुरुषों का नाम लेता है। तो ये बात कि गांधी जी की बात हम, अरे भैया गांधी जी हमारे लिए पहले दिन से पूजनीय है। गांधी जी को कब अस्वीकार कर दिए? हम तो नहीं, गांधी मध्य जी को प्रदेश हमेशा के मानते पूर्व हैं। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया है आज एक ट्वीट करके। वो कह रहे हैं कि भाई ये अच्छी बात है, अगर वो कह रहे हैं एक मंदिर एक कुआं, जो हिंदुत्व का जो उनका हार्ड लाइन है उसको छोड़कर अगर वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हर जगह जाना चाहते हैं, गांधी के सिद्धांत सर्वधर्म समभाव को अगर वो अपनाना चाहते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि भाई इस दिशा में आए हैं क्या, वो सवाल पूछ रहे हैं। मैं फिर वही आपसे कह रहा हूँ कि हमारा जो समाज व्यवस्था है उसमें कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कुछ चाहता है कि ये जो कहीं कहीं जो विभाजन है ये समाप्त हो। कुआं सबका एक है, शमशान सबका एक है। आप बताइए, आप जहां भी रहते होंगे उस शमशान घाट में अंत्येष्टि के लिए कोई भेदभाव है क्या? किसी कुएं में पानी भरने के लिए, वैसे तो कुएं बचे कितने हैं, लेकिन अगर बचे भी हैं तो वहां पे कोई भेदभाव है नहीं रहा। भगवान राम ने निषाद राज की पैरों को पूजा है, ये हमारे लिए सबसे आदर्श की बात है, और हम तो उसी सब चीजों को जी रहे हैं। आज हमको ये सब करते हुए 100 साल होने वाले। तो पूजनी सरसंघ चालक जी ने जो बात बोली वो बिल्कुल भी नई बात नहीं है। हम तो ये काम लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा महेंद्र जी, ये लव जिहाद और धर्मांतरण ये बहुत बहुत जल्दी जल्दी याद नहीं आ रहा क्या? मतलब ये तो आप लोग बहुत दिन से, ये तो ताजा ताजा एजेंडा है, मतलब ये तो 100 सालों वाला नहीं है। अच्छा, अचानक जब मुद्दों की बात इस देश में छिड़ती है तो लव जिहाद आ जाता है। अगर कोई अपने हक हुकूक की, ओबीसी के हक हुकूक की बात होती है तो लव जिहाद और धर्मांतरण आ जाता है। अरे आप रोकिए उसको, क्या दिक्कत है उसमें? उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में सरकारें हैं, कानून बनाया है, उसमें संघ की भूमिका तो नहीं होनी चाहिए उसमें कोई? देखिए, संघ की कानून व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में ऐसी कोई सीधे तौर पे दखल नहीं है। हम लोग जन जागरण का काम करते हैं, जन जागरण से जो राजनीतिक दबाव बनता है उस राजनीतिक दबाव के आधार पर राजनीतिक दल काम करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मध्य प्रदेश के पुराना हिस्सा हुआ करता था जसपुर, वहां पे एक बड़े ट्राइबल नेता थे दिलीप सिंह जूदेव। तो वो तो चरण धोके बहुत सारे लोगों को वैसे ही घर वापसी कराते थे। ये कोई आज की बात थोड़ी है, तो 40 साल पुरानी बात है। दिलीप सिंह जी को गए हुए 15 साल से ज्यादा हो गए। तो आज आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब आज हो रहा है? अरे भैया, ये सब पहले से हो रहा है। और घर वापसी ये कोई, क्योंकि हमारी पहचान सनातन है, कोई अगर अपनी पहचान को भूल रहा है और वो अगर वापस आना चाह रहा उसी है सनातन तो उसी पर महेंद्र सिंह जी, उसी सनातन पर तो सवाल उठाया। वो बहुत सारे इस देश के एक बड़ा वर्ग इस बात को कह रहा है कि सनातन ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, सनातन कुछ है ही नहीं, ब्राह्मणों का रचा हुआ सब ये है। देखिए, किसी की अज्ञानता का कोई जवाब नहीं हो सकता। बहुत सारे अज्ञानी इस देश में पैदा हो गए, ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। नहीं, मैं मेरे को ये नहीं मालूम कि अज्ञानी बहुत सारे हो गए नहीं, कि जब नहीं हुए। भाई बहुत लेकिन सारे अगर लोग कोई कह रहे अज्ञानी हैं, बनेगा, साउथ के बहुत सारे अगर लोग, कोई बहुत सारे लोग कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये ब्राह्मणवादी नहीं, व्यवस्था, ये कोई हिंदुत्व नहीं है। स्वामी और संघ बार बार प्रसाद इसी मौर्य खांचे में जो ओबीसी है, दलित है, पिछड़ा है, उसको एक साथ लाने की कोशिश करता ताकि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ हो, ऐसी धारणा है लोगों की। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य एक अच्छे नेता हो सकते हैं, लेकिन वो ज्ञानी व्यक्ति हैं, ये कहना बहुत ठीक नहीं है। और जहां तक मैं अज्ञानी की बात कर रहा हूं, तो अज्ञान तो कोई कहीं भी आ सकता है ना। नहीं, मैं कोई ज्ञान और सर्टिफिकेट अज्ञान, नहीं दे रहा हूं, माफ कीजिएगा, मेरी कोई हैसियत नहीं किसी को ज्ञानी अज्ञानी देने के सर्टिफिकेट की, लेकिन मैं जो कुछ समाज में घट रहा है उसी पे प्रश्न मेरा है। और संघ की बात है तो संघ तो हमेशा लाइमलाइट में रहा है। आज से 25 साल पहले मैं संघ के चिंतन शिविरों को रिपोर्ट करता था, जब आदरणीय सुदर्शन जी हुआ करते, चीफ रज्जू भैया हुआ करते थे, तब मैं जाया करता, तब भी संघ लाइमलाइट में। संघ की खबर पाने के लिए पूरा पूरा दिन हम लोग भूखे प्यासे बाहर खड़े रहते थे कि भैया एक झलक मिल जाए भागवत जी की, सुदर्शन जी की, रज्जू भैया की। तो संघ तो हरदम लाइमलाइट में रहा है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन चूंकि मीडिया की रीच बढ़ी है, मीडिया की रीच बढ़ गई है, इसलिए संघ पे फोकस भी बढ़ गया है। एक बात। दूसरी बात, जो आपने बात कही ना, मैं उसी बात को फिर से कह रहा हूं कि संघ जितनी चीजें आप ना, हम आज से नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें लगभग सोच तब से कर रहे हैं। ये केवल चर्चा में इसलिए आ रहा है कि कुछ लोगों को संघ को चर्चा में लाने के लिए ऐसा लगता है कि हमको तथाकथित वोट बैंक बढ़ाने में मदद मिल जाएगी, जबकि हमारा ये कतई उद्देश्य नहीं है। हम शुद्ध सामाजिक संगठन।
चलिए, अब ये तो मैंने अपनी भूमिका में ही कह दिया था कि संघ इस बात को कभी मानता ही नहीं है, संघ के लोग कभी मानते ही नहीं हैं कि वो राजनीति से उसका कोई लेना देना है। लेकिन ये भी सार्वभौम सत्य है कि संघ के बिना बीजेपी की जो रीढ़ है इतनी मजबूत हो नहीं सकती। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं। राकेश अंचल साहब बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं ग्वालियर से। आपका बहुत स्वागत है राकेश जी। और राजेंद्र चौधरी साहब हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हैं। आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। ब्रेक से पहले संघ के विचारक महेंद्र प्रताप सिंह जी ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को संघ को चर्चा में ला के फायदा होता है, इसलिए संघ को चर्चा में लाते। संघ तो एक सामाजिक संगठन, राजनीति से उसका बहुत लेना देना नहीं। मैं रुख आनंद तारण का करूंगा, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद जी, प्रधानमंत्री ने आज भोपाल में भी कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक जंग लगा लोहा है, और एक बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा कि भाई ये जो अर्बन नक्सली कांग्रेस को चला रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप है। वो कह रहे हैं अर्बन नक्सली कांग्रेस को चला रहे हैं, कांग्रेस जंग लगा लोहा है, और चांदी की चम्मच जो मुंह में लेकर पैदा होते हैं वो गरीबों को क्या जाने। एक तो इस पर आपकी टिप्पणी। दूसरा, जो संघ है, संघ ने लब जिहाद और जो मंदिरों और कुओं में जो भेद है, वो कह रहे हैं कि भाई अब मंदिर मस्जिद हर जगह जाओ। भागवत जी का जो 3 दिवसीय प्रवास था उत्तर प्रदेश में, उन्होंने संदेश दिया कि भाई धर्मांतरण रोको, लब जिहाद रोको, मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाओ। दिग्विजय सिंह ने सवाल भी पूछा है कि क्या आप गांधी जी के रास्ते पर आ गए हैं क्या? आनंद तारण, अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। तारण जी अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए कृपया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुरमा आज से 9 साल पहले बोलता था कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन 9 साल से 9.5 साल हो गए कांग्रेस की नाम के माला जपते रहते हैं 24 घंटे जी। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे यहाँ का मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो। आज आपने देखा होगा पूरे टाइम कांग्रेस का नाम ही लेते रहे, उन्हें अपनी योजना की बात नहीं करी। और योजनाएं उन्होंने रानी दुर्गावती बोल दिया। भाई रेलवे स्टेशन का नाम उन्होंने रानी दुर्गावती बोल दिया। ये कौन सा रेलवे स्टेशन उन्होंने बना दिया रानी दुर्गावती के नाम का? तो ये देख लीजिए किस तरह से टंग स्लिप हो गई होगी, टंग स्लिप हो गई। नेता हैं, इतना सारा बोलते हैं दिन भर में, टंग स्लिप हो गई होगी। अरे भाई आप करो तो टंग स्लिप और हम करें तो पाप। ये चरित्र आजकल भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, हमारे भी है, आपके भी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी है। लेकिन प्रधानमंत्री के मुख से इस तरह के शब्दावली, क्या हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान के बाद इस तरह से किसी देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह की अपनी वाणी का प्रयोग किया? दूसरा, ये सब भारतीय जनता पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है। ये इनको पता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उसके बाद दोनों राज्य, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की चलाचली की बेला। आप सबके चैनल बता रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी ये घोषणाएं जो कर रहे हैं, निश्चित रूप से जनता देख रही है, सब चीजों को देख रही है। जो 18 साल में उन्होंने नहीं किया, वो करें मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, वो करें मोदी की गारंटी है। 24 में भी यही गारंटी रहेगी, और अभी तो है ही है। मोदी की गारंटी वो करें मोदी का नाम ही गारंटी है। देखिए दुर्गेश जी, गारंटी किस बात की? कहाँ है 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार? कहाँ है काला धन? कहाँ है 15 लाख रुपए? कहाँ है हमारा सर से माता झुक रहा था? कौन सा चौराहे पे आ गए वो 50 दिन के बाद? 50 दिन के बाद किसी चौराहे पे नहीं आया, लेकिन जो 2000 और 500 का नोट चलाया था, 2000 का नोट बंद हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पूरा देख रहा है। कौन से देश की जनता, कौन से प्रदेश की जनता इनकी बातों पर विश्वास करेगी? कौन सी गारंटी की बात करते हैं? जो वो हमारे अमित शाह जी जब तो आज भी जो ये बोल रहे हैं वो सब चुनावी सकूफा है। ये इस तरह की करोड़ के खर्चे से मध्य प्रदेश को लाद दिया। आज रुपये का मूल्यन कितना हो गया? 60 रुपए था तो हमारा माथा शर्म से झुक रहा है। और आज कहाँ है? आज कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? अब तो कहीं माथा नहीं झुक रहा उनका। तो ये चरित्र उन्होंने स्थापित किया है। आज 83 हो गया तो कहीं कोई नहीं है। महंगाई चरम सीमा का, डीजल पेट्रोल के रेट आप देख लीजिए। अगर कमलनाथ जी ने बोला कि हम गैस मोदी जी कह रहे सारी गारंटी उनकी है, चिंता किस बात की है?
आप देखिए पूरे हिंदुस्तान की सरकार घबरा गई, उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से 900 रुपए का कर दिया। मध्य प्रदेश की सरकार और ज्यादा घबरा गई तो उन्होंने 450 रुपए का कर दिया। तो ये जो कमलनाथ जी ने काम करके दिखाया था, जो 11.5 महीने में, 15 महीने की सरकार में 11.5 महीने जो काम करके दिखाया था कि 1 रुपए यूनिट लाइट, उन्होंने लाइट जब मोदी जी पूरे समाज को एक करना चाहते हैं, अनंत तारण, मोदी जी पूरे समाज को एक करना चाहते हैं और आप लोग ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं, कहीं इसकी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से तो बात करने के लिए क्योंकि जनादेश दिया था कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के साथ साथ देश प्रदेश की जनता के पीठ में भी खंजर भोंका है। तो ये ठीक है, बदला लेने के लिए आतुर है भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस। ठीक है अनंत तारण, मैं आपको रोक रहा हूं। अब लोटन राम निषाद साहब की तरफ रुख करूंगा। निषाद साहब, अभी संघ के विचारक हमारे साथ जुड़े हुए, तभी हो सकता कि फिर भी जुड़ जाए। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो संघ के नाम का फायदा लेने के लिए संघ को चर्चा में लाए रहते हैं। संघ तो वर्षों से ये काम करता रहा है। उन्होंने दिलीप सिंह जूदेव का भी एक हवाला दिया कि वो तो धर्मांतरण जो करके लोग चले जाते थे उनकी घर वापसी कराते थे। वो कह रहे हैं कि भाई आज कहाँ कौन सा कुआं है, कौन सा मंदिर है, कौन सा शमशान है जहाँ दलितों, शोषितों, पीड़ितों को नहीं घुसने दिया जाता। ये बहुत सारे वो सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हम तो समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में आपको पता ही होगा कि मोहन भागवत जी का 3 दिनों का प्रवास था। वो लव जिहाद और धर्मांतरण के मुद्दे को आरएसएस बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में उठाने जा रहा है और वहाँ उस पर चर्चा भी जगह जगह प्रचारकों को ये कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी चल रहा है कि सभी धर्मों, समभाव, सभी धर्मों के जो धर्मस्थल हैं उनसे मिलो, उनके पास जाओ और साथ ही साथ दलितों, शोषितों, पीड़ितों के बीच समन्वय स्थापित करो। कहीं कोई छुआछूत जैसी स्थिति न रहे, मंदिर, कुआं, शमशान एक हो। ये अच्छी पहल नहीं है क्या लोटन राम जी? सर देखिए, इतना बड़ा व्यापक आपके प्रश्न हो गए हैं कि उसका उत्तर देना 24 मैं व्यापक जवाब भी चाहता हूं आपसे। व्यापक जवाब आपको आज देना होगा। जी, मोहन भागवत जी ने लव जिहाद की बात किया। अगर कोई हिंदू लड़का हिंदू लड़की के साथ अगर बदतमीजी करता है या प्रेम का इजहार करके अगर वो उसके साथ धोखाधड़ी करता है तो ये क्या होगा? क्या मुसलमान और हिंदू या ईसाई और हिंदू के बीच में ही ये मामला होता है क्या? अगर आरएसएस प्रमुख ये कहते हैं कि हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है, तो क्या ये बताएंगे कि ये फिरका परस्ती? नहीं, वो तो वर्षों से इस बात को कह रहे हैं। लगभग 100 साल होने जा रहे हैं आरएसएस के स्थापना को। वो तो वर्षों से कह रहे हैं भैया मेरा राजनीतिक कोई एजेंडा नहीं, मैं तो सामाजिक संगठन है, स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक संगठन सर ना। तो ओबीसी की जनगणना करा ले। ओबीसी की जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में हम ये नहीं कहते हैं हम तो 10-5% छूट दे देंगे। हमारी आबादी अगर ओबीसी की अगर 40% है, 50% है, तो हमको उस अनुपात में भागीदारी दे दीजिए। और मोहन भागवत जी ये कुआं की बात कर रहे हैं। अच्छा देखिए, वो हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं, आप लोग ओबीसी की बात करने लगते हैं। वो जोड़ने की बात करते हैं, आप तोड़ने की बात करने लगते हैं। लोटन राम जी, ठीक बात नहीं है। ये जोड़ने की बात का मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सनातन और हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं। तो हिंदू धर्म का संस्थापक कौन है? हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ? हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ क्या है? सनातन का संस्थापक और सनातन का जो है धार्मिक ग्रंथ क्या है? ये बता देना। ये केवल लोग फिरका परस्ती की बात करते हैं। हम लोगों को बचपन में तो पढ़ाया गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में आप भाई भाई। तो ये आरएसएस जो है ना, ये फिरका परस्ती का काम करती है। यही मोहन भागवत है ना जो कहते थे हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, लेकिन आरक्षण को इस हद तक पहुंचा देंगे कि आरक्षण का मतलब खत्म हो जाएगा। तो ये मोहन भागवत जी बताते हैं इनके रिश्तेदारी। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि भाई जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत उसको आरक्षण दिया जाए। ये बात भी तो कही उन्होंने पिछले दिनों। नहीं, ये तो हमारी राजनीति करते हैं। ये बता दे मोहन भागवत कि आप सनातनी हो कि हिंदू हो या इससे इतर हो, आप बता दीजिए क्या है, बताइए। परशुराम को अवतार बताया जाता है। परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया, गर्भस्थ पेट फाड़ करके माताओं का। आप बताइए कि वो भ्रूणों की हत्या कर दिया। परशुराम क्या भगवान है क्या? क्या परशुराम को हम अपना आदर्श मान लेंगे, भगवान व्यक्तिगत किसी संतों और महंतों पर टिप्पणी ना करें, आदर्श मानेंगे, आस्था का प्रश्न है सर।
बोलिए बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए, फिर मैं जाऊंगा दर्शन डोभाल मैं और कह राजेंद्र रहा चौधरी हूं, के पास। वह परशुराम मेरा आदर्श कैसे, जो 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया, गर्भस्थ बच्चों का मां का पेट चीर करके हत्या कर दिया, वह हत्यारा क्या भगवान हो सकता है? इस ये आपके धर्म को विचार मैं हो कतई सकते नहीं हैं, मान सकता। ये आपके विचार हो सकते हैं, निजी विचार हो सकते हैं आपके। नहीं, मेरा नहीं, आपका। चौहान जी, आप हृदय स्थल की आवाज से पूछिएगा। चलिए चलिए, जो मैं समता ममता भाईचारा की बात न करे, देश के विकास की संघ बात यही न तो करे, कहता है, समता ममता की बात तो संघ कहता है। आप लोग उसको करे। क्यों गलत तरीके से परिभाषित करते हैं? जी संघ समता ममता की तो बात कर रहा है, कह रहे भैया एक कुआं होना चाहिए, एक नहीं, शमशान होना ये चाहिए, अपना आदर्श एक किसको मंदिर मानते हैं? होना चाहिए। संघ वालों से पूछिए, एक गुरु गोलवलकर को अपना आदर्श मानते हैं, कि राम को मानते हैं, कि कृष्ण को मानते हैं, कि अम्बेडकर को मानते तो हैं? कह रहे हैं हम गांधी भी हमारे आदर्श हैं, गोलवलकर भी परशुराम को आदर्श मानते है। हैं, तो तो कह हमारे गए आदर्श नहीं। मैं क्षत्रिय विनाशक नहीं, मैं मानवतावादी हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं इस संविधान में विश्वास रखता हूँ। वो कह रहे सभी सभी पे विश्वास करते हैं, अम्बेडकर, गांधी, गोलवलकर सभी विश्वास करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी की विजयादशमी 1925 है। में जब आरएसएस का गठन नागपुर में हुआ, किसकी फोटो रखी गई थी? हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट की रखी गई थी, मुसोलिनी की रखी गई थी। तो क्या यह मानवतावादी है? क्या यह मानव के हित की मीमांसा चलिए रखता है? लोटन राम जी, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं अब दर्शन डोभाल का रुख करूंगा। दर्शन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश से सटा उत्तराखंड भी राज्य है, और एक तरीके से उत्तर प्रदेश में 3 दिनों तक एक बहुत गहन मंथन, और उससे पहले सरकार के साथ एक बैठक हुई। लव जिहाद और इस तरह जो धर्मांतरण, इन 2 मुद्दों पर खास चर्चा हुई। फिर जो तीसरा मुद्दा अहम था कि भाई कुएं, तालाब, शमशान, मंदिर सब एक होने चाहिए, मंदिर मस्जिद सब एक साथ लोगों को जाना चाहिए, संघ के लोग जाएं, सभी धर्मों के लोगों से मिलें। ये लव जिहाद इस वक्त, लव जिहाद और धर्मांतरण, ये इस वक्त, मैंने अभी संघ के विचारक से भी सवाल पूछा था, तो वो कह रहे तो हमारे एजेंडे में हरदम रहता है। लेकिन जब चुनाव राज्यों में है, लोकसभा का चुनाव है, अचानक इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश से एक बार फिर गर्म करने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? दर्शन डोभाल, अनम्यूट करिए। बिल्कुल चौहान साहब, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। वैसे तो आपने एक शब्द कह दिया जो मैं कहना चाह रहा था कि जब जब चुनाव आता है तो मोहन भागवती और आरएसएस के लोगों को काम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, मशक्कत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत मशक्कत में लगे हुए हैं, बहुत पसीना बहा रहे हैं और घर घर जाने का काम करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर आप घर घर जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, तो पहले तो आप ये बताइए कि जो आरएसएस से कोई ऐसे दुष्ट पैदा ना हो जैसे बिदुड़ी। आपने रमेश बिदुड़ी का नाम सुना, जिसने पूरे दुनिया में भारत को शर्मसार कर दिया, जिसने हमारे पूरे देश ने संसद की उस घटना को देखा। इससे शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे लोग पैदा ना हो, पहले तो उनको यह प्रचार प्रसार करना चाहिए, बजाय लव जिहाद। अभी मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा खतरा हमारे देश के सामने है। और ये लव जिहाद आज तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया, ये प्रमाणित नहीं कर पाए कि कोई लव जिहाद का कोई असली मामला सामने। धर्मांतरण भी एक बड़ा मुद्दे के रूप में उठा रहे हैं वो। धर्मांतरण की बात है, धर्मांतरण क्यों नहीं करेंगे लोग? जिस पार्टी के अंदर, जिस संगठन के अंदर रमेश बिदुड़ी जैसे लोग, और यहाँ विनोद आर्य, उत्तराखंड में विनोद आर्य, उसका बेटा पुलकित आर्य, जो एक बेटी की, हमारे उत्तराखंड की बेटी की निर्मम हत्या कर देते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको बचाने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षा कवच कौन बनता है? आरएसएस। और जहां तक ये बात अभी मैं सुन रहा था कि आरएसएस की कोई भूमिका नहीं होती है, ये एक सामाजिक संगठन, मैं मानता हूं ये बहुत पुराना सामाजिक संगठन हो सकता है, लेकिन इनको लगा कि सत्ता में आने के लिए हमें सत्ता का भी सुख भोगना है, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, जो राजनीतिक इकाई जो उन्होंने बनाई है 40-42 साल पहले, तो उसको ला करके आज उसके अंदर उनकी इतनी दखलंदाजी है कि सभी लोग जानते, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि इनकी दखलंदाजी के बगैर किसी को टिकट नहीं मिल सकता है। किसी को भी आरएसएस की सलाह के बगैर टिकट नहीं दिया जाता है। और यहां तक अगर इन्हें लगता है, और एक चीज और मैं ऐड कर दूं, आरएसएस की कोई विचारधारा अस्थायी विचारधारा नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। बीजेपी मतलब आरएसएस ही हो गया एक तरह से, आरएसएस बोलो या बीजेपी बोलो, दोनों एक ही चीज हो गई। तो मैंने ये माँ बेटे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि मैं प्रमाणित कर सकता हूं इस बात को, मैं नाम लेकर कह दूंगा उस नेता का
कि जो नेता भाजपा में कभी रहा ही नहीं, जो भाजपा को छोड़कर के गया, 12 पार्टी में घूम कर आया, उन दोनों को, पति पत्नी को, दोनों को जो है अमेरिका टिकट दे दिया इन्होंने, क्योंकि वो जिताऊ कैंडिडेट है। तो इनको हर हाल में सत्ता चाहिए, चाहे आरएसएस हो या बीजेपी हो। ये मैं एक ही बात कहूं, मैं आरएसएस और बीजेपी को अलग कभी नहीं समझता। तो ये वो संघ है, वो संगठन है जो सिर्फ सत्ता का सुख भोगना चाहता है और सत्ता के मजे लेता है, और उसमें पूरी दखलंदाजी इनकी रहती है। लेकिन इस समय जो असली मुद्दा है आरएसएस का, वो यह है कि इनको अभी किसी तरह से ध्यान भटकाना है। मैंने कहा ठीक ना बात है। कि ये आरएसएस बीजेपी का सुरक्षा कवच है, क्योंकि इस समय महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, उससे ध्यान भटकाने के लिए, और क्योंकि सामने चुनाव भी है, तो चुनाव में घर घर जाकर ये प्रचार करेंगे, बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, लेकिन ये ब्रिजभूषण की बात नहीं करेंगे। आरएसएस के मोहन भागवत जी कभी ब्रिजभूषण की बात नहीं कहेंगे, वो पुलकित आर्य और विनोद आर्य का नाम नहीं कभी लेंगे। ठीक है दर्शन भाई, मैं आता हूं आपके पास, जरा राजेंद्र चौधरी को ले लूं चर्चा में, और राकेश जी भी काफी देर से जुड़े हुए। दर्शन भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। राजेंद्र चौधरी जी, लव जिहाद और धर्मांतरण, संघ ने इन पर बहुत गंभीर चिंता व्यक्त की है। छुआछूत और जो लगातार आप लोग ओबीसी आरक्षण और ये सब अलग अलग जो जातियों को तोड़ने की बात करते हैं आप लोग, उस पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की, और वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग जाएंगे, और खास तौर पर जो 20 साल का युवा है उसको कह रहे हैं कि सनातन की विचारधारा से कन्विंस करो। राजेंद्र चौधरी जी। चौहान साहब जी, ये संघ का एजेंडा नहीं है, ये एजेंडा नरेंद्र मोदी जी का है। क्योंकि वो बेरोजगारी पे, महंगाई पे, किसानों के मुद्दे में और ऐसे बहुत से मसले इस देश के हैं जिसमें सर्वाधिक हानि अगर हुई तो मुसलमान को नहीं हुई, सबसे ज्यादा अगर हानि हुई तो हिंदू को हुई। ये उस वर्ग को भटकाने के लिए, उन्हें एक दूसरी दिशा में ले जाने के लिए संघ को लगाया गया है। अगर संघ राजनीतिक संगठन नहीं है, सामाजिक संगठन है, तो जैसे अभी डोभाल जी कह रहे थे, ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर और हमारे महाराज मछली शहर वाले स्वामी चिन्मयानंद जी, ऐसे लोगों को ये सामाजिक ज्ञान दे ताकि भाजपा के लोग आम महिलाओं के प्रति दूसरा भाव रखें। अभी तो ये टूट के पड़ रहे हैं महिलाओं पर। इस देश में जब किसान धरने पे बैठा था उस समय ये संघ कहां था? जब राम जन्मभूमि की जमीन की खरीद फरोख्त में घोटाले हो रहे थे, सुबह को 1 करोड़ की और रात को 12 करोड़ की, 11 करोड़ के, 15 करोड़ के घोटाले, उस समय संघ कहां था? ये बौखलाई भी भाजपा का एक झंडा लेके चलना चाह रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू मिसगाइड द यूथ, वो यूथ को मिसगाइड कर रहे हैं, और ताकि ये बच्चे रोजगार ना मांगे, ये बच्चे महंगाई का सवाल ना करें, ये शिक्षा, महंगी शिक्षा का सवाल ना करें। ये तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और मेरा कहना यह है कि भारत में जब संविधान है, आर्टिकल 25 हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की आजादी देता है, तो क्या हमारे पास इस धर्मांतरण से बड़े मुद्दे इस देश में नहीं है? एक बात। दूसरी, जहां जहां ईसाई संख्या ज्यादा है नॉर्थ ईस्ट में, वहां सब जगह सरकार भाजपा की है। नागालैंड में है, मिजोरम में है, उत्तर प्रदेश और नेपाल बॉर्डर के पास खोज रहे हैं कि वहां धर्मांतरण बहुत है। बहराइच, महाराजगंज, डुमरियागंज, वहां की सरकार, इसका मतलब अगर संघ ने ये दायित्व लिया है तो इसका मतलब वहां की सरकारें फेल हो गई। अगर संघ ने दायित्व नहीं, लिया वो कह रहे हैं तो हम इसका जागरूक मतलब कर रहे हैं, सरकार राज्य की अपना काम सरकारें कर फेल हो रही, गई। हम जागरूक कर रहे हैं। नहीं, ये किसी को जागरूक नहीं कर रहे, ये सबको बता रहे। देखो, हिंदू मुसलमान का फॉर्मूला फेल हो गया चौहान जी। अब इन्होंने नया फॉर्मूला निकाला है कि ये धर्मांतरण चलाओ, लव जिहाद चलाओ, कनाडा चलाओ। मेरा बेटा कनाडा में पढ़ता है, मैंने उसे 19 तारीख की रात को फोन किया कि कनाडा में हालात कैसे हैं। सुना वहां बहुत दंगे हो रहे हैं और सिख ऐसा कर रहे हैं। उसने कहा, पापा ये टीवी देखना बंद करो, यहाँ तो बिल्कुल शांत है, यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है। और यहाँ के जो गुजराती मूल के छात्र हैं जो मोदी जी के बहुत बड़े फैन थे, वो भी कह रहे हैं कि साहब यहाँ तो कुछ नहीं है, और वहां सरकार क्या करेगी। ये सब लोगों को, ताकि दलित, अच्छा एक बात बताइए,
इस देश में अति पिछड़ा, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर सब ने, जाट, गुजर, यादव, कुर्मी सब ने धर्मांतरण हुआ है इस देश में। और धर्म का ठेका किसके पास था? वो कहां सोए हुए थे जब ये ईसाई बन रहे थे? 2% लोगों के पास 90%, 98% का ठेका था। कहां गए उस समय? रोका क्यों नहीं? ये सब लोगों को डाइवर्ट करने के बहुत अच्छे इश्यूज हैं, लेकिन जनता अब महंगाई से त्रस्त है। 250 का टमाटर बिक गया, 100 का पेट्रोल बिक रहा है, ठीक है। बच्चों के पास रोजगार नहीं। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें लीक नहीं हो रहा, उत्तराखंड में ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें लीक नहीं हो रही। मध्य प्रदेश में मामा ने जो है कौन सा घोटाला कर दिया, वो 20-25 हजार नौकरियां। आनंद तारण बहुत लंबी लिस्ट लिए बैठे हैं, अब मेरे पास समय नहीं, वो लिस्ट मैं सुन नहीं पाऊंगा। बहुत लंबी लिस्ट है। तैयारी के साथ आया था, आपने थोड़ा सा बीच में डाइवर्ट कर दिया। मेरे एक भी सवाल का जवाब भाजपा का कोई साथी दे नहीं सकता। इस देश में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं। भाजपा के लोगों ने तब ये करना शुरू किया कि ये मुद्दा उनको सूट नहीं करता, वो आएंगे ही नहीं। वो कहते हैं मुझे मुद्दा सूट नहीं कर रहा। साहब 90% से ज्यादा किसान हिंदू है। अगर आज किसान की आमदनी कम हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार ये सरकार है। राजेंद्र भाई, मैं आपको रोक रहा हूँ, विनम्रता के साथ में रोक रहा हूँ। राकेश अंचल साहब के पास जाऊंगा। जो लोग कोरोना से मरे उनमें अधिकांश हिंदू, 90% जो मृत्यु हुई है हिंदुओं की। राजेंद्र भाई, मैं आपको रोक रहा हूँ, बहुत विनम्रता से आपको रोक रहा हूँ। मैं कहता हूँ प्लीज चौहान साहब, प्लीज 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 मैं एक लाइन कहूंगा। बोलिए कंप्लीट करिए, क्योंकि अब वक्त नहीं है और अंचल साहब काफी देर से। वर्तमान में छदम हिंदुओं की सरकार है जो हिंदुओं से औरंगजेब की तर्ज पर टैक्स वसूल कर रही है। ये आपका आरोप हो सकता है। मैं राकेश अंचल साहब के पास जाऊंगा माफी के साथ में। राकेश जी, एक तरीके से कांग्रेस या जो विपक्षी गठबंधन वो कह रहा है कि मोदी बनाम मुद्दा, लड़ाई अब मोदी बनाम मुद्दा है। और आरएसएस को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम लोग भी थोड़ा बहुत जानते हैं। आरएसएस ने कहा कि भाई धर्मांतरण और लव जिहाद, ये डबल डोज, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें 80, उसके बाद फिर दलित, शोषित, पीड़ित, सबके कुएं, तालाब, मंदिर सब एक हों। ये इन तरीके के प्रयासों को, और जैसे हम नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश में कहा कि कांग्रेस को अर्बन नक्सली चला रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? नमस्कार चौहान साहब, देखिए अभी मैं मित्रों को सुन रहा था और वो उनकी दृष्टि से जो बातें हैं, राजनीतिक बातें, वो सही होंगी अपनी जगह, लेकिन असली बात यह है कि इस समय हिंदुस्तान सबसे बड़े संक्रमण काल से गुजर रहा है जी। आजादी के बाद का ये सबसे ज्यादा कष्टप्रद और सबसे ज्यादा कठिन समय है, जब इस देश में मुद्दों की बात छोड़ करके बिना मुद्दों पर हम राजनीति कर रहे हैं, हम बहस कर रहे हैं, हमारे आंदोलन चल रहे हैं। और आरएसएस जैसे संगठन जो अपने आप को कहते हैं कि वो सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है, वे राजनीतिक एक हताश, एक पराजित राजनीतिक दल के लिए एक नए तरह की जाल बुन रहे हैं मतदाताओं के बीच में। लव जिहाद या धर्मांतरण कोई आज की बात नहीं है, ये सनातन जो बार बार और वो भी कह रहे हैं, मैं ऐड कर दूं, माफी के साथ मैं रुक रहा हूं, मैं ऐड कर दूं, ये भी भागवत जी ने कहा कि 20 साल वाले युवा हैं जो, उनको भी अब हिंदुत्व सनातन की लाइन पर लाइए, प्रचारकों को कहा गया है। देखिए चौहान साहब, मैं वही कह रहा था कि अभी जो हमारे यहाँ दो तरह की भागवत चलती है। एक भागवत तो वो चलती है जो हमारे श्रुति परंपरा से आई है, जिसमें देवताओं ने कुछ कहा है, और एक भागवत आजकल चल रही है डॉक्टर मोहन भागवत की। पशु चिकित्सक हैं, मनुष्यों के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, इसलिए वो जिस तरह की बात करते हैं उस पर वाकई में हंसा जा सकता है। इस देश ने पिछले 5000 साल में, मैं 5000 साल से बात शुरू करूंगा, समय बहुत कम लूंगा आपका, 5000 साल में कभी भी धर्मांतरण मुद्दा नहीं रहा। हमारे तमाम चक्रवर्ती सम्राटों ने अपने मन से धर्म चुने और लोगों के दिल पर राज किया और पूरी दुनिया में धर्म, अपने अपने धर्म की पताकाएं फहराई। हमारा जो संविधान है, हमारे देश की जो आज़ादी की लड़ाई है, उसमें अगर इन लोगों की भागीदारी होती तो निश्चित तौर पर ये आज इस तरह के मुद्दों पर बात नहीं करते। आज आप देखेंगे, अभी कनाडा की बात मित्र ने कही थी, कनाडा का चौधरी साहब ने शायद ये बात कही थी, हमारे भारत की जो विदेश नीति है
उसकी संरचना भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। उसकी संरचना स्वतंत्रता के आंदोलन की अग्रदूत जो भी कांग्रेस पार्टी और जो उस समय के नेता रहे उन लोगों ने की, और ऐसी विदेश नीति बनाई कि जो लगातार 55-60 साल तक बिना किसी विवाद के चलती रही है। आज जो 5 आई की बात की जाती है ना, कि अमेरिका, कनाडा, फलाना फलाना जो 5 देश हैं आपस में सारे जुड़े हुए हैं, ऐसे हम लोग भी थे। हमारे यहाँ तो संस्कृति और गानों में तक वो रिश्ते घर कर गए थे दिनों में। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अब हमारा दिल भी बदल गया, हमारे पास वो जूता नहीं रहा, हमारे पास वो टोपी नहीं रही, हमारे संबंध देश के बाहर भी खराब हो गए और देश के भीतर का जो ताना बाना था, सामाजिक ताना बाना, हिंदू मुसलमान क्षत्रिय वैश्य, अब उसको इस तरह परिभाषित करने लगे हैं कि केवल दिल ही हमारा था, हम इतने गरीब थे कि हमारे पास कुछ था ही नहीं अपना, न कपड़ा था, न जूता था, न टोपी थी, केवल दिल ही था। अब लोग इस तरह उसको परिभाषित करने लगे हैं जिन लोगों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। ये हमारे संविधान की खूबी है कि उन्हें ये स्वतंत्रता है कि वो किस चीज को कैसे परिभाषित करें, लेकिन हमारे जनजीवन में हमारी विदेश नीति इन गानों से उसका प्रतिनिधित्व होता था। आज हमारे पास हमारा कोई मित्र नहीं है। हमारे पड़ोस में जितने हैं, देश के आसपास की सीमाओं पर जितने देश हैं, उनसे हमारा एक से मैत्री संबंध नहीं है, और जिनसे शत्रुता है उनको हम आंख दिखाने की स्थिति में नहीं है। तो हम हम विश्व गुरु बन पाए, न हम विश्व मित्र बन पाए। हाँ, हम विश्व के गुरु घंटाल जरूर बन गए हैं, और हमारी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। हमारे देश का सामाजिक ताना बाना लगातार टूट रहा है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में सत्ता किसके हाथ में आए। राजनीतिक दल है, सत्ता में आएंगे जाएंगे, और उनका ये धर्म है जनता के कल्याण के लिए सत्ता हाथ में होनी चाहिए, लेकिन उस तरह से हासिल करना चाहते हैं जनता को भ्रमित करके, जनता को बरगला के, जनता को मूल मुद्दों से हटा के। ये बड़ी दुखद चीज है, और इसके प्रति सभी राजनीतिक दलों को, सामाजिक संगठनों को और समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको एकजुट होकर के काम करना चाहिए। अन्यथा उत्तर प्रदेश, जहां मेरा तो गर्भनाल उत्तर प्रदेश में गड़ी है, मैं मध्य प्रदेश में भले ही 50-60 साल से हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है कि उत्तर प्रदेश में जो भगवा वस्त्र पहनने वाले लोग हैं वो राजकाज चला रहे हैं, और इतनी कटुता बढ़ रही है। अभी 4-5 लोगों के नाम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के दिए गए, एक नाम भूल गए हमारे बिरादरी के त्रिपाठी जी का। कितनी दया दिखाई भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो उनको आजीवन कारावास था और उनको 4 साल पहले उनके सद्व्यवहार के आधार पर छोड़ दिया गया। अगर ऐसे ही आप अपराधियों को संरक्षित करते रहेंगे तो ये लव जिहाद और ये धर्मांतरण ये एक तरफ धरा रह जाएगा, और पूरा उत्तर प्रदेश कटुता के जहर से भर जाएगा, जिसे बचाना बहुत जरूरी है। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया राकेश जी, दर्शन डोभाल जी आपका भी धन्यवाद, आनंद जी आपका धन्यवाद, महेंद्र प्रताप सिंह आपका धन्यवाद, लौटन राम निषाद साहब आपका भी धन्यवाद। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, लगभग 5 दशक का लंबा अनुभव राकेश अंचल साहब ने जो समअप किया बेहतरीन अंदाज में। वो कह रहे हैं कि भाई ये लव जिहाद ये कहीं मुद्दे नहीं रहे। 5000 साल के इतिहास का जिक्र उन्होंने किया कि भारत के चक्रवर्ती सम्राटों ने खुद अपना धर्म चुना और उसका देश भर में, दुनिया भर में प्रचार किया। कोई बवाल, कोई अड़ंगा नहीं। तो ये सब राजनीतिक मसला हो सकता है, और कटुता समाज को विनाश करने का सबसे बड़ा हथियार है। अगर इसे नहीं रोका गया तो बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।